शुरुआत एक खूबसूरत और मासूम लड़की जीन से होती है, जिसका जन्म फ्रांस के एक गरीब परिवार में हुआ था। उसकी माँ एक सिंगल पेरेंट थी और एक अमीर घर में रसोइये का काम करती थी। जीन भी अपनी माँ के साथ उसी घर में रहती थी। बचपन से ही जीन की सोच आम बच्चों से अलग थी। वह अमीरों जैसी शानदार जिंदगी जीने, महलों की रानियों जैसे कपड़े पहनने, बड़े लोगों के साथ उठने बैठने और समाज में सम्मान पाने का सपना देखती थी। लेकिन एक गरीब लड़की के लिए यह सब महज एक अधूरा सपना था। जीन सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि बेहद बुद्धिमान और चालाक भी थी। छोटी उम्र में ही उसने अपनी सुंदरता और मीठी बातों से लोगों का ध्यान आकर्षित करना सीख लिया था। उसे पढ़ने का भी बहुत शौक था और वह अक्सर किताबों में खोई रहती थी। एक दिन उसकी माँ की नौकरी चली गई, जिसके कारण उन्हें वह घर छोड़कर पेरिस जाना पड़ा। पेरिस में उसकी माँ ने उसे एक कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला दिलाया, जहाँ नन बच्चों को पढ़ाती थी। लेकिन वहाँ जीन को बुरी आदतें लग गई और वह चोरी छुपे अनुचित किताबें पढ़ने लगी। एक दिन उसे ऐसी ही एक किताब पढ़ते हुए पकड़ लिया गया और उसे स्कूल से निकाल दिया गया। पैसे कमाने के लिए जीन ने एक चित्रकार के मॉडल के रूप में काम करना शुरू किया। लेकिन जब उसे पेंटिंग के लिए कपड़े उतारने के लिए कहा गया, तो उसने तुरंत वह काम छोड़ दिया। इसके बाद उसने एक विधवा महिला के घर में नौकरी कर ली, जहां उसे उस महिला को किताबें पढ़कर सुनानी पड़ती थी। उस विधवा के 2 बेटे थे और एक दिन उसने जीन को अपने एक बेटे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। गुस्से में आकर उसने जीन को अपने घर से बाहर निकाल दिया। समय बीतने के साथ जीन गलत संगति में पड़ गई और धीरे धीरे उसकी जान पहचान अमीर व्यापारियों और प्रभावशाली लोगों से होने लगी। अपनी खूबसूरती और चतुर दिमाग के कारण उसने कई अमीर लोगों को आकर्षित कर लिया और उनके साथ संबंध बनाने लगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात बैरी नाम के एक अमीर व्यक्ति से हुई, जिसने उसे अपनी रखैल बना लिया। बैरी को लगा कि जीन के जरिए वह फ्रांस के राजमहल तक पहुंच सकता है और उसे राजा की रखैल बनाकर खुद को भी शक्तिशाली बना सकता है। बैरी का एक बेटा था जिसे जीन अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। बैरी ने जीन पर दबाव डालना शुरू किया कि वह फ्रांस के राजा से मिले। राजा की पत्नी और उनकी पूर्व रखैल की मृत्यु हो चुकी थी, जिससे वह अकेलेपन से जूझ रहे थे और ऐशो आराम में डूबे रहते थे। राजा की 3 बेटियां थीं जो उनके साथ महल में रहती थीं। बैरी जीन को राजमहल ले गया, जहां पहले से ही कई सुंदर और कीमती वस्त्रों में सजी लड़कियां राजा की नई रखैल बनने की उम्मीद में खड़ी थीं। लेकिन राजा को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आई। जब उनकी नजर जीन पर पड़ी, तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। अन्य सभी लड़कियों की तुलना में जीन अलग और खास दिख रही थी। जब बैरी जीन को वापस घर लाया, तो राजा के एक मंत्री ने उनसे मुलाकात की। उसने बताया राजा जीन से मिलना चाहते हैं और उसने जीन को कुछ पैसे भी दिए। यह सुनकर बैरी बहुत खुश हो गया और जीन से कहा कि वह राजा को खुश करने की पूरी कोशिश करे। इसके बाद जीन तैयार होकर मंत्री के साथ चली गई, जो उसे विशाल और भव्य महल में ले गया। राजा से मिलने से पहले जीन का एक डॉक्टर द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसे कोई संक्रमण न हो। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि वह पूरी तरह स्वस्थ है। फिर राजा का मंत्री जीन को सिखाने लगा कि उसे राजा के सामने कैसे पेश आना है, क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। जीन ने बहुत जल्दी ये सब समझ लिया। इसके बाद उसे राजा के पास भेज दिया गया। जीन भले ही एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसके अंदर राजघराने की महिलाओं जैसी गरिमा और बोलने का तरीका था। इसी वजह से राजा उसकी ओर आकर्षित हो गए। जल्द ही जीन और राजा के बीच बातचीत होने लगी और वे एक दूसरे के करीब आने लगे। अगले दिन राजा का मंत्री जीन को एक गुप्त कक्ष में ले गया, जहां से वह राजा की दिनचर्या देख सकती थी। उसने देखा कि राजा कैसे तैयार होते हैं और उनके आसपास उनकी बेटियां और कई लोग खड़े रहते हैं जो उनका सम्मान करते हैं। जब राजा तैयार हो गए तो वे जीन के पास आए। जीन ने उनसे पूछा कि क्या उनका रोज का दिन ऐसा ही बीतता है। राजा हंसकर बोले, हाँ। फिर उन्होंने जीन को एक कीमती और सुंदर हार दिया, जिसे देखकर जीन बहुत खुश हो गई। राजा को अब जीन पसंद आने लगी थी और जीन भी उनके साथ खुश थी। दोनों अकेले में समय बिताने लगे। एक दिन जब जीन राजा के मंत्री के साथ एक घोड़े की बग्गी में थी, तो वे एक जगह रुके, जहां से जीन ने दूरबीन की मदद से राजा को देखा। उसने देखा कि राजा अपने पोते के साथ थे, जो बहुत सुंदर था। उनके साथ राजा की 3 बेटियां भी थीं।
जीन ने देखा कि वे अपने नौकरों के साथ बुरा व्यवहार कर रही थी, जिससे उसे समझ आ गया कि वे अच्छी महिलाएं नहीं थीं। इसी दौरान राजा की एक बेटी की नज़र बग्गी वे में बैठी जीन पर पड़ी। उसने अपनी बहनों को इस बारे में बताया और तीनों को समझ में आ गया कि उनके पिता का जीन के साथ संबंध चल रहा है। जब मंत्री ने देखा कि वे पकड़े गए हैं तो उसने बग्गी के चालक को तेजी से वहां से निकलने का आदेश दिया। बाद में जब राजा अकेले थे तो उनकी तीनों बेटियां उनके पास आईं। उन्होंने अपने पिता से कहा, हम अब तक अपनी मां की मृत्यु के दुख से बाहर नहीं आ पाए हैं और आप एक औरत के साथ समय बिता रहे हैं, यह हमें स्वीकार नहीं। राजा की बेटियों को जीन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और यहाँ तक कि अमीर महिलाओं को भी यह अच्छा नहीं लगा कि एक साधारण लड़की को इतनी ऊंची जगह दी जा रही है। वे मानती थी कि उसे राजा के इतना करीब नहीं होना चाहिए। महल के कई लोग जीन को नीचा दिखाने और उसे वहां से निकालने की कोशिश करने लगे। उसी रात जब सब लोग डिनर कर रहे थे, राजा ने जीन को एक अफ्रीकी बच्चा उपहार में दिया ताकि वह महल में अकेला महसूस करे। जीन ये देखकर बहुत खुश हुई और जल्दी ही उसे अपने बेटे की तरह मानने लगी। राजा भी जीन से बेहद खुश था, इसलिए उसने उसे एक शानदार महल उपहार में दिया जहां कई नौकर चाकर थे। जीन अपनी नई जिंदगी से बहुत खुश थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर था कि कहीं राजा किसी और लड़की की तरफ आकर्षित न हो जाए और उसे छोड़ न दे। लेकिन फिलहाल राजा पूरी तरह से जीन के प्यार में डूबा हुआ था और उसके साथ बहुत खुश था। अगले दिन राजा और जीन महल से बाहर पिकनिक पर गए, जहां जीन की मां और बैरी भी मौजूद थे। जीन की मां चिंतित थी कि जैसे जैसे समय बीतेगा जीन की खूबसूरती कम हो जाएगी और राजा उसे छोड़ देगा। उसे डर था कि वे फिर से गरीब हो जाएंगे। उसने बैरी और जीन से अपनी चिंता साझा की, लेकिन जीन ने अपनी मां को आश्वस्त किया कि ऐसा कभी नहीं होगा। वहां बैरी का बेटा भी आया हुआ था, जिससे जीन मिली और उससे ढेर सारी बातें की। अगले दिन अफ्रीकी बच्चा राजा की बेटियों से मिला, लेकिन उन्होंने उसके काले रंग का मजाक उड़ाया और उसे अपमानित किया। उधर राजा की सबसे छोटी बेटी अपने पिता से नाराज थी और नहीं चाहती थी कि वह जीन के साथ रहे। गुस्से में वह घर छोड़कर चली गई और नन बनने का फैसला किया। राजा अपनी छोटी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसके जाने से वह पूरी तरह टूट गया। अकेलेपन और दुख से परेशान होकर राजा ने किसी और महिला के साथ संबंध बना लिया। जीन को यह बात जल्द ही पता चल गई और उसने राजा के मंत्री से जाकर पूछा, क्या राजा ने मेरे रहते हुए किसी और के साथ सोने की हिम्मत की? मंत्री ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन वह कहता है कि तुम्हारे आने के बाद यह पहली बार हुआ है। उसने यह सब दुख में किया है। मंत्री ने जीन को यकीन दिलाने की कोशिश की कि वह अब भी राजा की सबसे प्रिय है, लेकिन जीन ने स्पष्ट रूप से कहा, अगर राजा मुझसे उब जाए तो मुझे पहले ही बता देना, मैं खुद ही यहां से चली जाऊंगी। राजा जीन को इतनी जल्दी खोना नहीं चाहता था। वह उसके पास आया और फिर से उसके साथ रहने लगा। अब जीन को राजा के साथ रहते हुए पूरे 4 साल हो चुके थे और उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया था। लेकिन फिर भी राजा की बेटियां और महल के लोग जीन से नफरत करते थे। मगर अब जीन ने यह सीख लिया था कि उन्हें कैसे जवाब देना है। जीन ने बैरी के बेटे को महल में बुलाया और राजा से मिलवाया। उसने बैरी के बेटे को महल में रहने दिया और उसे तलवारबाजी व अन्य कौशल सिखाने का प्रबंध किया। इसी दौरान राजा के पोते की शादी एस्ट्रिया के एम्बेसडर की बेटी से होने वाली थी, जो जल्द ही फ्रांस की नई रानी बनने वाली थी। जिस दिन एस्ट्रिया के एम्बेसडर की बेटी महल में आई, उसी रात महल में एक शानदार दावत रखी गई। जीन जब राजा के साथ बेहतरीन परिधान में सजी हुई दावत में पहुंची तो सभी लोग उसे देखकर चकित रह गए। जीन ने सबके सामने राजा को चूमा, जिसे देखकर लोग फुसफुसाने लगे और उसकी आलोचना करने लगे। जब एस्ट्रिया के एम्बेसडर की बेटी ने जीन के बारे में पूछा तो राजा की बेटियों और महल के वरिष्ठ लोगों ने उसे जीन के खिलाफ भड़का दिया। उन्होंने कहा, तुम अब फ्रांस की नई रानी बनने वाली हो और तुम्हें जीन को इस महल से निकालना होगा ताकि तुम यहाँ बिना किसी रुकावट के शासन कर सको। अब राजा के पोते की होने वाली पत्नी ने जीन को अपना दुश्मन मान लिया। एक दिन जब जीन चर्च में थी, तब राजा का मंत्री उसके पास आया और उसे बताया कि बैरी का बेटा तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए मारा गया। ये सुनते ही जीन तुरंत वहां पहुंची और देखा कि वह मर चुका है। वह बहुत रोई क्योंकि उसने उसे अपने बेटे की तरह माना था
उसके जाने से जीन पूरी तरह टूट गई और गहरे दुख में चली गई। राजा की बेटियां और महल की महिलाएं उसकी तकलीफ का मजाक उड़ाने लगीं, लेकिन जीन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राजा ने उसे उन्हें नजरअंदाज करने की सलाह दी। अब जीन राजा के पोते की होने वाली पत्नी से मिलने वाली थी, लेकिन पहले से ही उसे राजा की बेटियों ने जीन के खिलाफ भड़का दिया था। जब जीन उसके पास गई तो उसने अपना मुंह फेर लिया। ये देखकर राजा को बहुत बुरा लगा। राजा ने जीन से कहा, फ्रांस और एस्ट्रिया के अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए तुम्हें उससे दोस्ती करनी होगी। यह समझते हुए कि कूटनीतिक रिश्ते बनाए रखना जरूरी है, जीन ऑस्ट्रिया के एम्बेसडर की बेटी के पास गई और उससे बात करने लगी। उसके पास भी कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसे भी अपने देश के संबंध बेहतर बनाने थे, इसलिए उसने भी जीन से बातचीत शुरू कर दी। जीन खुशी खुशी ये बात राजा को बताती है कि उसके पोते की होने वाली पत्नी ने उससे अच्छे से बात की। ये सुनकर राजा भी बहुत प्रसन्न होता है। कुछ दिनों बाद राजा की तबीयत बिगड़ने लगती है और उन्हें स्मॉल पॉक्स हो जाता है, जिससे वह बिस्तर पर पड़ जाते हैं। दिन ब दिन उनकी हालत खराब होती जाती है और वह कमजोर पड़ने लगते हैं। इस कठिन समय में जीन राजा की बहुत सेवा करती है और उनका पूरा ख्याल रखती है। लेकिन जैसे जैसे राजा की हालत बिगड़ती जाती है, महल में जीन के लिए परेशानियां बढ़ने लगती हैं। सभी जानते थे कि यदि राजा की मृत्यु हो गई तो जीन को महल से निकाल दिया जाएगा। इस स्थिति को समझते हुए राजा चाहते थे कि जीन महल छोड़कर चली जाए ताकि उसके साथ कुछ गलत न हो, लेकिन जीन इस हालत में राजा को छोड़ना नहीं चाहती थी। समय बीतता गया, पर राजा की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः राजा को एहसास हो गया कि उनकी मृत्यु निकट है। उन्होंने जीन से कहा, अब तुम्हें महल छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि लोगों ने कभी भी हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। अगर मेरी मृत्यु हो गई तो वे तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। जीन राजा को इस हालत में छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे भी पता था कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। वह राजा से आखिरी बार मिलती है और दोनों बहुत भावुक हो जाते हैं। एक दूसरे को अंतिम विदाई देने के बाद जीन महल छोड़कर चली जाती है, जबकि अफ्रीकी बच्चा वहीं रहता है। जीन के जाने से राजा की बेटियां और महल के कई लोग बहुत खुश होते हैं। कुछ ही दिनों बाद फ्रांस के राजा की मृत्यु हो जाती है, जिससे महल में शोक छा जाता है। राजा की मृत्यु के बाद उनके पोते को नया फ्रांस का राजा बना दिया जाता है।